आज आप देखिएगा, हर बड़े और सफल आदमी की गाड़ी के ठीक बगल में जहां उसकी पत्नी बैठती थी, आज एक बिच बैठती है और वहां पर वो खोल करके बाहर मुंह निकाल करके देखती रहती है। सेठ जी सुबह से उसको घुमाते हैं, लेकिन घर में पारिवारिक सदस्यता के नाम पर शून्यता है। पूरे इंदौर में रोज सुबह देखता हूं पड़ा हुआ मटेरियल रास्ते पे, सोचता हूं, सोचने से समझ में आता है कि ये खामी परिवार के सदस्यों की कम, एजुकेशन सिस्टम की ज़्यादा है। और फिर अगर इस तरीके की बुनियादी पारिवारिक जीवन बदल गया, बहुत सारे सैरोगेसी के केस भी सामने आने लगे। आप अगर सोचिए कि घर के अंदर किसी व्यक्ति ने दो कुत्ते पाले और 2 कुत्ते के साथ पूरी जिंदगी जी ली, क्या उसके परिवार की संतति आगे बढ़ेगी? बल्दियत में जमीन जायदाद किसको दे के जाएंगे अपन? कुत्ते को नहीं दे के जाएंगे। तो इसमें एक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सजगता की ज़रूरत है इस बात को लेकर के कि जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बोलें कि कुत्ते पालना है, हमारा भी कई बार मन डोल जाता है। हम भी कभी सफ़ेद, कभी काला, कभी लोमड़ी के बराबर, कभी बढ़िया हाथी के बराबर, कभी छोटा, कभी मोटा, कभी गुस्सैल, कभी शांत, कितनी सारी चेहरे वाले कुत्ते रोज रोड में दिखते हैं, गाड़ी के अंदर भी और गाड़ी के बाहर भी, दोनों दिखते हैं। और मैं देखता रहता हूं, मैं सोचता हूं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, हमारे बीच में एक नया सिस्टम चालू हो गया। पहले रास्ते में गाय का गोबर पड़ा रहता था, 1-2 ढेर तो गाय के गोबर के दिख जाते थे, ना सही हर घर में, लेकिन चौथे मकान में एक गैया पलती थी जिससे 3 मकान को दूध मिलता था। कभी वो माहौल भी था। आज हर घर में कुत्ता है, लेकिन गाय पूरी कॉलोनी में एक भी नहीं है। बंधुओं, ये आपके इंदौर शहर को मैं जो देख रहा हूं, इसके बारे में हम सब मिलकर के विचार करें। हम एक बार सोचें कि पहले तो भैया अपने घर की दूध दे वो बंद कर दी, तो फलाने घर में चले गए, भैया 1 महीना तुम हमें 1 लीटर दे दो, तुम्हारे कहाँ बंद हो जाए तो हम तुम्हें 1 महीना 1.5 लीटर 1 लीटर हम तुम्हें दे दें। इस तरीके का व्यवहार चलता था, दूध नहीं खरीदते थे। 4-5 मकानों के बीच में धीरे धीरे गैपिंग होकर के इनके कहाँ दो गैया हैं। अभी हम विद्या गौरी को देख करके आए दुलारा गारमेंट वालों के यहाँ, पता नहीं कौन है, ले गए वो हमको। वो हमसे कहते हैं महाराज जी हमारे यहाँ विद्या है, गौरी है, एक और सिया है, देखिए 8 लीटर 5 लीटर 7 लीटर दूध देती है। हमने कहा ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम इतनी बड़ी इंडस्ट्री डालने के बावजूद 3-4 गाय रखी हुई हैं। लोग कुत्ते पालने के शौक में ये पूरा एक स्वच्छ शहर धीरे धीरे बहुत स्पीड पे आगे बढ़ रहा है। और हाइब्रिड की नस्लें हैं। अभी हम भोपाल में थे, जंगल से लौट रहे थे, एक बहुत बड़ा कुत्ता मिल गया। हमने पूछा कितने का आता है? वो बोला 3.25 लाख रुपए का। हमने कहा कुत्ता मत बोलो, कुत्ता जी बोलो, कुत्ता बोलेंगे तो कुत्ते की बुराई हो जाएगी। 3.25 लाख रुपए के कुत्ता होते हैं क्या? 3.25 लाख रुपए के तो कुत्ता जी होते हैं। अगर आपके घर के अंदर भी ऐसा कुछ है तो शब्दों को विराम दूं, लेकिन भावना जरूर रखूंगा इस बात की कि इंदौर शहर को स्वच्छ शहर बनाने का जब सपना आप पूरा करना चाहेंगे तो पूरे के पूरे इंदौर शहर में ये बात की निश्चितता हो कि जैसे आपने कितना सुविधा कितनी जबरदस्त है। आप सोचिए कि जब आपका टाउन एंड कंट्री, ये जो टाउन एंड कंट्री प्लान करते हैं, इन्होंने प्लानिंग में बनाया है ना कि आपको अपने घर के पीछे 8 फुट जगह छोड़नी पड़ेगी, 8 फुट कहीं 4 फुट, इस घर वाला भी इस घर वाला भी, मतलब बीच में एक रोड इतनी खाली है कि उस पूरी खाली रोड को वेल मेंटेन करके आप चाहें तो 8-10 गाय आराम से हर रोड के पीछे बैक में पाल सकते हैं और पाल करके शुद्ध दूध की उपलब्धता निश्चित कर सकते हैं। तब तो इंदौर स्वच्छ शहर के मामले में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन कुत्ते का पड़ा रहता है सुबह सुबह। और ये बड़े होने की या लेविश होने की ये एक कोई बहुत अच्छी प्रभावना नहीं है। प्रभावना तो मुझे रोज जाता हूं मैं देखता हूं 2 मकानों की लाइन है। अब टाउन एंड कंट्री वालों ने फिक्स कर दिया है कि आपको 7 फुट 6 फुट 4 फुट जगह तो छोड़नी पड़ेगी। तो इस घर की 4 फुट छूटी, इस घर की 4 फुट छूटी, तो एक गली ऐसी बनती है बैक पोर्शन में जहां पर लोगों का आना जाना नहीं होता। लोग गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, अगर उसी गाड़ी खड़ी करने वाली जगह में गिर गाय खड़ी कर लें, भैया हमने 4 फीट की जगह छोड़ी है और पीछे हमारी एक गाय बंधी है,
आप सोचिए, ये सारे बच्चों को शुद्ध दूध मिलेगा, लोगों को जिनके यहाँ उपलब्धता नहीं थी उनकी भी पुष्टता बढ़ेगी, फिर जाकर के तो हम कह पाएंगे जो गुरुदेव के सपनों में था, मानवो मनजो मानवो भूयात भारतः प्रतिभारतः। ये कैसा प्रतिभारत भारत जो अभी दिख रहा है, इसकी इस चुनौती को स्वीकार किया है प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ ने। उनने एक ऐसा संकल्प किया है कि हम धीरे धीरे करके प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में जितनी बच्चियां पढ़ेंगी उतनी गाय भी पालने के लिए गौशाला बगल में खोलते चले जा रहे हैं। एक बार पूरी दुनिया के लोगों को इंदौर प्रतिभास्थली जो रेवती रेंज में बनी है, एक बार जाकर के देखना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त है, बच्चों की एजुकेशन इतनी पवित्र है, गौशालाएं इतनी सुव्यवस्थित है, और वहां पर बनने वाला जिनालय विश्व का पहला जैन ऐसा जिनालय है जिसको बनने के बाद आप देवताओं को भी उस जिनालय के दर्शन करने के लिए स्वर्ग से नीचे उतरना पड़ेगा। पूज्यवर की ऐसी परिकल्पना है, हम सब साकार करें मिल सके। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री की।